हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मेरा कुछ शुरू करने का मन नहीं था, तो मैं सुबह नहा धो के पूजा करके और थोड़ा सा खा पी के नाश्ता करके, क्योंकि आज गुरुवार था तो बृहस्पति की पूजा करनी थी, तो उसी को करने के बाद मैं चली गई थी ऑफ ड्यूटी और अब आई हूँ। तो अब जा रही हूँ, चाय बनाई, साबूदाना बना के रख दिया है। तो उसके बाद मन ही नहीं हुआ आज ब्लॉग बनाने का। दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि जो हो रहा है इस टाइम वो देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए दलिया वगैरह वो साबूदाना खा लेते हैं। सॉरी, साबूदाना बनाया, सॉरी दलिया निकल जाता है। तो पहले साबूदाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। दिल में बहुत ज़्यादा कल से चुभ रहा है, तो वही बात करते हैं फिर आपसे। ये देखिए, पक्षी भी पानी और ठंडा ढूंढते हैं। ये चीज़ इंसान क्यों नहीं समझता है इन लोगों को। देखिए पानी कैसे पी रही है बेचारी। ये देखिए, ऐसी जगह पे पानी पी रही है जहाँ पानी है भी नहीं, और रख दो तो अभी लोग भी डरते हैं ना, किसी को दिया हुआ खाएं, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये देखिए, पानी मैंने भर दिया था जगह पे, तो उसी को पी रही है। ये लोग भी ठंडा मौसम ढूंढते रहते हैं बेचारे, कहाँ जाएं। इंसानों ने अपनी दुनिया बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए इन लोगों को बेघर कर दिया है। कहाँ जाएं ये लोग, समझ में नहीं आता मेरे को ये सब देखती हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। ये देखिए, ठंडे को ढूंढ रही हैं। ये देखिए, इनको भी ठंडा चाहिए होता है। कैसे क्या करें ये लोग, धूप में कहाँ मरें, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। वो तो कहो, थोड़ा थोड़ा पानी भर दिया है मैंने, तो उसी में ज़मीन पे पानी डला हुआ है ना, वो ही पी रही हैं। ये देखिए, अब वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ जा रही है। ये देखिए, आप लोग भी प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ किया कीजिए। अपने घर में थोड़े बड़े बड़े पेड़ लगाएं, जिससे कि इन लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाए, थोड़ा सा सेफ्टी हो जाए इन लोगों की। जब हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है तो ये तो पक्षी हैं, ये कहाँ जाएंगे। इन लोगों को भी तो गर्मी लगती होगी ना। वो दीवार के पास सट के बैठी हुई हैं, तो ये दिखाती हूँ, अगर उड़ेंगी नहीं तो। ये लोग भी डरती हैं बेचारी। ये देखिए, उड़ गए। इधर देखिए, ये 5-6 दिन के बाद आए हैं और सब के सब बहुत शैतान है। देखो आके आवाज़ दे रहे हैं कि कहाँ हो कहाँ हो। मैं इतने दिनों से परेशान थी, पता नहीं कौन ले गया, क्या किया इन्होंने। लेकिन ये देखो, नए नए चेहरे लेके आए हैं, ऊपर से दिखा और रही हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए नए नए मेहमान लेके आए हैं। सबके पास एक एक बेबी है। ये देखो, ये सबसे बड़ी वाली आई हैं, चुंगू मुंगू सब के सब आ गए हैं। ये देखो, ये भी अपने बच्चे को लिपटाए हुए हैं। ये मैडम भी अपने बच्चे को लिपटाए हुए हैं, और ये सबके बच्चों को छीन रहे हैं। ये देखो, ये छोटा वाला सबसे छोटा है। अब इससे छोटे छोटे कम से कम 7 आ गए हैं, यानी 7 न्यूबॉर्न बेबी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। ये लग रहा था हाँ, अब मेरी खुशियाँ वापस आ गई। मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ चले गए, कोई पकड़ के ले गया है, क्या हुआ है। बहुत टेंशन थी। और ये शैतान चंद तो वाकई में बहुत शैतान है, बड़े हैं थोड़े। सबके बच्चों को लेके खेलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग दे नहीं रही हैं। ये देखिए कैसे दूध पिला रही हैं बैठी। ये इनकी असली मम्मी यही हैं, और इन्हीं के बेबी हुआ है। और ये देखिए, सबके सब अपनी रोटियां, आज मैंने मेरी रोटियां बड़ी आराम से मैंने दी। मेरा सुकून लगा जब सबको खाना दे दिया। इनके लिए बनाती हूँ ना, जब ये लोग खाते नहीं हैं तो बड़ा ख़राब लगता है। ये देखो, छीन छीन के ले जा रहे हैं। ये आप ये देखिए, ये देखो, ये दिखा रही है कि देखो मेरे पास बेबी है। ये देखो,
कैसे लग रहे हैं आपको मेरे घर के नए मेंबर, कमेंट करके बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो में ब्लॉग देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताना कि ये वाली फैमिली में जो दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है। इस तरह के ब्लॉग में बनाती हूँ, आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़रूर। मेरे को जुकाम हो गया ना, इसीलिए बार बार ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए अपने बच्चे को लेके बैठी हुई हैं। कहते हैं ना, माँ कोई भी हो, इंसानों की हो, जानवरों की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, सबकी माएँ एक समान होती हैं। देखो ये कैसे भाग रहा है, उसको पकड़ के बैठी हुई है। देखो 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 चल रहा है। देख के इतना सुकून लग रहा है ना, जैसे कि ये देखो ये देखो, ये एक ये आई, ये दूसरी आ गई हैं। अपनी ब्लॉग में आने के लिए वीडियो बनवाया है इन्होंने भी, बड़ा पसंद है इन लोगों को। ये इस बेचारी का एक हाथ नहीं है, तो देखो इस तरह से अपने बच्चों को संभालते हैं। और ये मिस्टर सबके बच्चों को छीनना चाहते हैं। ये कहते हैं मेरे साथ खेलो चल के। ये देखो ये सभी लोग बड़े मज़े से खेल रहे हैं। शाम को ये 5-6 बजे का व्लॉग है। 6 बजे ये लोग वापस आए हैं, क्योंकि 6 बजे खाना देती थी ना शाम को, जब ड्यूटी आ जाती हूँ तभी ये लोग आते हैं। तभी आए थे सभी लोग, आवाज़ दे रहे थे, ऊ कर रहे थे। मैंने कहा क्या है, तो देखें कि सब लोग आ गए। तब हमने इनको रोटियां दी हैं, सब ने खा ली है सुकून से। ऐसे बैठे घर वापस आके बड़ा अच्छा लग रहा है। बस इन्हीं लोगों के सहारे ज़िंदा हैं, और क्या है, और कौन है दुनिया में। जी बस यही लोग मेरी फैमिली हैं, बस इन्हीं लोगों को देख के जीते हैं। बस यही मेरे लिए सब कुछ है, तभी मेरे को इन लोगों को की लगती भी है। ये देखिए कितनी मस्ती से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं किसी की, बस अपने बच्चे को संभाले बैठी। ऐसे ही माँ भी बैठती है। मैं सबसे पूछ रही थी, सब लोग बोल रहे थे ना, मैं कह रही थी लगता है ये सब प्रेग्नेंट है ना, सब हॉस्पिटल अपने मायके गई हुई है, मायके से आके यहाँ पे तब अपने घर आएंगी, तब बच्चों को लेके। वो वाकई में वही हुआ, सब अपने बच्चों को लेके आई हुई है। अभी 2 बच्ची हैं। अब ये पीछे से बड़ा वाला आया है, वो वाला बंदर है ना, वो परेशान कर देता है। ये देखो कैसे रोटी खा रही, कुचर कुचर कुतर 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 के। बड़ा अच्छा लगता है ना जब मैं इनको देखती हूँ। और मोनी की आज है एनिवर्सरी। मोनी और अमित भाई जी, आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नहीं आ पाई। और ये मैं बना रही हूँ गुल्फ़ा की सब्ज़ी है, ये भाभी भैया लेके आए थे। कौन कौन इस सब्ज़ी को जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये गुल्फ़ा की जो सब्ज़ी है ना, ये हमारे यहाँ जंगलों में मिलती है ना, तो ये वही सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है। भाभी बोल रही थी इसमें लहसुन वगैरह डाल के बनाओ, तो मैंने कहा मैं तो बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। देखना खा के, जब मैंने बनाई तो बहुत टेस्टी भी लगी। ये गुल्फ़ा की सब्ज़ी जो है मार्केट में बड़ी अच्छी लगती है, वह मिल जाती है आसानी से, लेकिन ये इसी सीज़न में मिलती है गुल्फ़ा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इसको ऐसे ही काटना है बारीक बारीक। आप सोच रहे होंगे ये मेथी है, ये मेथी नहीं है, ये है गुल्फ़ा। कुछ लोग इसको कुल्फ़ा भी बोलते हैं। मेरी भाभी से इसी बात पे हंसी हो रही थी। मैं बोल रही थी कुल्फ़ा, मुझे नहीं कुछ और बोला था मैं वो बोली नहीं कुल्फ़ा है। तो मैंने कहा अच्छा ये कुल्फ़ा है या गुल्फ़ा है मुझे नहीं मालूम। तो मेरा खाना पीना हो गया है। मैंने अपने लिए पूड़ी और दही से खा ली थी, बस खा के बैठी हुई हूँ आके। तो मैंने कहा चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। खाना खा लिया है, बस इसी में बैठी हुई थी। मैं 2-3 दिन से, जब से ये पहलगाम वाली जो घटना हुई है, उससे सोच के बड़ा डर लगने लगा है। हमारे यहाँ तो लोग बार इतने डर गए हैं, क्योंकि हमारे पास में तो सारा मोमडन ही एरिया है, लेकिन कभी भी हम लोगों में लड़ाइयाँ वगैरह कुछ नहीं होती हैं। पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मेरा खाना हो गया है, मैंने पूड़ी बनाई थी और दही के साथ खाना खाया था। आज मैंने व्रत था तो वही खाया था आज, तो उसी में टाइम हो गया, क्योंकि ब्लॉग बनाने का अभी मन नहीं हो रहा था। 3-4 दिन से जो वो आपस में जो लड़ाई चल रही है ना, आतंकवादियों ने जो भी किया है, उसको देख के दिल बहुत ज़्यादा दहशत में आ गया है। क्योंकि हम लोग तो जहाँ रहते हैं वहाँ मोमडन ही ज़्यादा रहते हैं। कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा कि हिंदू लोगों के यहाँ वो नहीं आते हैं
और मोमडन लोगों के यहाँ हम नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम हिंदुस्तान में हम जहाँ भारत में रहते हैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि हम लोग आपस में लड़ रहे हों। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है, वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं देखा था कि हिंदू तो और नक्का पूछ के हम लोग किसी के साथ खड़े ना हों, बैठे ना। हमारे यहाँ तो ये सब है, स्कूल में भी सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब से ये न्यूज़ देखी है तब से अंदर से बहुत ज़्यादा दहशत हो गई है कि पता नहीं क्या हुआ है। और दूसरा देश है वो हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। बताओ हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम लोग तो उनके घर पे लेने भी नहीं जाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ लोग कि हम भारत के साथ ऐसा करेंगे, भारत वाले, अरे भारत वाले तुमसे लड़ने थोड़ी नहीं आ रहे। और कुछ लोग तो इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं कि जिसको सुन के बहुत ख़राब लग रहा था भारत के लिए। तो हम तो भारत वाले देखो, हम लोग सभ्यताधार हैं, हम लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं। तुम लोगों ने जो किया है, तो जैसे तुम्हारा खुदा है वैसे हम लोगों का भी भगवान है, जो करेगा वो आप लोगों के साथ करेगा। लेकिन हिंदुस्तान का इंसान बहुत समझदार है, हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलजुल के रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोगों के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। और रही ये बच्चों के दिमाग में डलने वाली बात, तो बच्चों को जब देख रहे हैं तो वो भी ये समझ जाएंगे कि आतंकवादी क्या होते हैं, आतंकवादी कैसे होते हैं। तो जैसा भी है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। मेरी जो लोग उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ संवेदनाओं के सिवाय हम लोग कर क्या सकते हैं। लेकिन ये है कि आज उनके आंसुओं को हम लोग पोंछ तो रहे हैं, लेकिन पोंछने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जो दर्द उनके पास उनको मिला है वो दर्द हम लोग महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि दर्द जो देता है ना, और जिसको मिलता है वही एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकता है। हर कोई नहीं। कहने को तो कह देते हैं कि हमें दर्द, उसके दर्द को महसूस कर सकते नहीं, क्योंकि किसी का बाप खोया है तो बाप की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। किसी का हस्बैंड खोया है तो हस्बैंड की पूर्ति नहीं कर। किसी माँ बाप से पूछो जिसके माँ बाप ख़त्म हुए हैं, वो माँ बाप से पूछो जिसका बच्चा ख़त्म हुआ है। जो 20 साल पढ़ाता है लिखाता है, उसके बाद उसकी शादी करता है। उस लड़की की माँ से पूछो जिसने अभी डोली में बिठा के बेटी को भेजा था। तो ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं ना बर्दाश्त। जो कर रहे हैं, उन्होंने जो करके गए हैं, वो चाहे कितना भी अपने दिल में सोचें अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। उसका भगवान ऊपर वाला देगा, सजा देगा। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। और जिन्होंने जो किया है उनको भगवान सजा देगा, और जिनके साथ ऐसा हुआ है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो आगे कहीं अच्छी जगह जिनके साथ हुआ है भगवान उनको थोड़े दिनों में सहन करने की शक्ति दे। जो भी है, अब हम लोग सिर्फ हाँ यही कह सकते हैं। कैंडल मार्च निकालने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अब हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या कैसा हो रहा है। और मोदी जी, आप लोगों से भी निष्वास्त है, इसका कुछ ना कुछ कड़ा निर्देश लाया जाए, जिससे कि ये लोग हमारे साथ में ऐसा ना कर पाए। क्योंकि हमारा ही देश है, और हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे आप लोग जान पे खेल सकते हैं, तो हम लोग भी जान पे खेलना जानते हैं। तो फिर ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सब्बा खैर, बाय बाय।